बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। अरबों डॉलर की सरमायाकारी के बाद भारत को अफगानिस्तान से भागना पड़ गया। तालिबान की पेशकदमी पर कंधार में भारतीय काउंसिल खाना बंद। सिफारतकारों समेत स्टाफ के अरकान को खुसूसी तैयारे के जरिए वापस नई दिल्ली बुला लिया। तालिबान की पेशकदमी में तेजी, मजीद इलाकों का कंट्रोल संभाल लिया। सूबा तखार के दारुल हुकूमत तालिकान का कंट्रोल हासिल करने के लिए तालिबान ने शहर पर धावा बोल दिया। अफगान फोर्सेस और मुसल्लह शहरियों की मुश्तरका कार्रवाई ने तालिबान का हमला नाकाम बना दिया। सूबाई गवर्नर के मुताबिक झड़पों में 55 तालिबान मारे गए जबकि 90 जख्मी हुए। अफगानिस्तान और तालिबान के अमन वफूद के मुज़ाकरात जारी। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि अमन के लिए फरीकैन का जल्द मुज़ाकरात के लिए मुत्तफिक होना जरूरी है। नुमाइंदे खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद दोहा पहुंच गए। सिफारती अमला निकालते वक्त भारत की अफगानिस्तान में डबल गेम पकड़ी गई। एक तरफ तालिबान से मुज़ाकरात, दूसरी जानिब अफगानिस्तान में असलहा भी पहुंचा दिया। सिफारती अमले के इनखला के लिए 2 भारतीय तैयारे काबुल एयरपोर्ट पर लैंड हुए। तैयारों में असलहा भी मौजूद था। भारतीय तैयारे अफगानिस्तान में असलहे की बड़ी खेप उतारकर वापस रवाना हो गए। भारत के पास अफगानिस्तान से निकलने के अलावा कोई रास्ता नहीं। शेख रशीद कहते हैं हिंदुस्तान अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म रहा और दहशतगर्दों को मुनज़्ज़म किया। गैर मुल्की फौज के इनखला के बाद खित्ते की सियासत बदलने जा रही है। अफगान जो भी फैसला करेंगे हमें कबूल होगा। अफगानिस्तान में सुलझे हुए तालिबान ताकत पकड़ रहे हैं। ये बंदूक से फैसला करने वाले तालिबान नहीं, अफगानिस्तान में कार्रवाई के लिए अड्डे नहीं देंगे। PIA का बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए बड़े ऑपरेशन का ऐलान। काबुल में फंसे पाकिस्तानियों को लाने के लिए बोइंग 777 तैयारे इस्तेमाल किए जाएंगे। PIA काबुल के लिए 12 और 16 जुलाई को खुसूसी परवाजें चलाएगी। खलीजी ममालिक से पाकिस्तान आने के लिए 5 खुसूसी परवाजों का इजाफा कर दिया गया। दुबई और अबू धाबी से 32 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। सिलेक्टेड की घर में इज्जत होती है ना बाहर। इमरान खान जैसे कश्मीर फरोश को जीतने नहीं देंगे। हमारा वजीर आजम बुज़दिल है। वोट चोरी की आदत रखने वालों सुन लो, इस मर्तबा वोट पर डाका डाला तो कौम तुम्हें माफ नहीं करेगी। मरियम नवाज का आजाद कश्मीर में जलसा-ए-आम से तूफानी खिताब। कहती हैं कश्मीर के अवाम राजा फारूक हैदर का साथ दें, आजाद कश्मीर को सूबा नहीं बनने देंगे। इन लोगों का काम है तोड़ना। इस मर्तबा इनकी चालें नाकाम बना देंगे। मकबूजा कश्मीर के अवाम के भी साथ हैं। सरहद पार पैगाम भिजवा रही हूँ, नवाज शरीफ कश्मीरियों की हिमायत नहीं छोड़ेगा। ये कुर्बानियां रायगान नहीं जाएंगी। मरियम सफदर नवाज शरीफ की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की वारिस हैं। कश्मीर के लोग इनसे पूछ रहे हैं, जब मोदी बतौर मेहमान खुसूसी इनके घर शादी पर आया था उस वक्त कश्मीर की आज़ादी की बात क्यों नहीं की। मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात फारूक हबीब का मरियम नवाज का जवाब। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अली अमीन गंडापुर ने कहा, ये बच्चे सिर्फ अपने अपने अब्बू बचाने निकले हैं। नवाज शरीफ सज्जन जंदाल से मुलाकात करके कहता है, हमारे जाती मरासिम हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर काबीना डिवीजन ने 7 वज़रा से इजाफी सिक्योरिटी वापस ले ली। फवाद चौधरी, परवेज खटक और शीरी मसारी से इजाफी एहलकार वापस। स्पीकर कौमी असम्बली और डेप्यूटी स्पीकर की सिक्योरिटी भी कम। वज़रा की सिक्योरिटी के लिए अब सिर्फ 2 एहलकार तैनात होंगे। शीरी मसारी कहती हैं, मुझे पहले ही सिक्योरिटी कम दी गई थी। अपोजिशन रहनुमाओं की सिक्योरिटी कम होने पर शहबाज शरीफ की तनकीद। कहते हैं हुकूमत का सिक्योरिटी वापस लेने का फैसला मुजरिमाना है। आफ्ताब शेरपाओ, अमीर मकाम और मियां इफ्तिखार हुसैन पर पहले ही हमला हो चुका है। अगर कोई नाखुशगवार वाकया पेश आया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। शहबाज शरीफ पर इल्जाम है कि इन्होंने 25 अरब रुपया जालसाजी से पाकिस्तान से बाहर भेजा। ये रकम वो है जो पता चल गई, असल रकूम इससे बहुत ज्यादा हो सकती हैं। फवाद चौधरी कहते हैं, शहबाज शरीफ FIA की तफ्तीशी टीम को किसी सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं। बच्चे मफरूर करा चुके हैं। इनका जेल से बाहर होना मजाक नहीं तो क्या है।
पाकिस्तान में चौथी कोरोना लहर का खदशा। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 4% से तजावुज कर गई। पंजाब में कोरोना केसेस में इजाफा, शरह 1.5% से बढ़ गई। लाहौर में शरह 3%, इस्लामाबाद में 8% के करीब। 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 27 अफराद इंतकाल कर गए। हलाकतें 22,582 हो गई। कोरोना के 1,980 नए केसेस रिपोर्ट। मजीद 908 कोरोना मरीज शिफायाब हो गए। मुल्क भर में 2,119 मरीजों की हालत तशवीशनाक। ईद उल अजहा पर कोरोना के फैलाव में इजाफे का खदशा। SOPs पर नफाज यकीनी बनाया जाए। NCOC ने तमाम सूबों का SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत कर दी। मास्क का इस्तेमाल और हिफाजती इक़दामात पर अमल के लिए टीमें तश्कील। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में सयाहों की होटल बुकिंग के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार। बस अड्डों, रेलवे स्टेशन, ट्रांसपोर्ट, मसाजिद और बाजारों में SOPs पर अमल की हिदायत। रेस्टोरेंट्स, जिम, सिनेमा घरों और शादी हॉल्स में वैक्सीनेशन की तस्दीक के लिए अहकामात। बलोचिस्तान हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला कर लिया। पेट्रोलियम डिवीजन ने वजीर आजम को तवानाई के शोबे से मुतल्लिक रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट में कहा गया गैस और तेल की मुतलाशी कंपनियों को CPEC तर्ज पर सिक्योरिटी दी जाएगी। सार्फिन को काबिल बर्दाश्त कीमतों पर गैस की फराहमी के लिए पाइपलाइन बहुत जरूरी है। इजाफी LNG आने वाले मौसम सरमा में मददगार साबित होगी। सरसब्ज़ो शादाब पाकिस्तान। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मट्टा की पहाड़ी की फुटेज शेयर कर दी। कहते हैं सवात में मट्टा बंजर पहाड़ी सब्ज रंग की हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में हमारी बिलियन ट्री सुनामी के नाकाबिले यकीन नताइज सामने आ रहे हैं। हम आइंदा नस्लों के लिए एक साफ सुथरा और सब्ज पाकिस्तान छोड़ेंगे। लाहौर के इलाके डिफेंस में घर से खातून मॉडल की लाश बरामद। 29 साला नायाब को गला दबाकर कत्ल किया गया। मकतूला के 2 सौतेले भाई हैं। पुलिस ने मॉडल के सौतेले भाई की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। खातून के गले पर तशद्दुद के निशानात हैं। पुलिस का कहना है पोस्टमार्टम के बाद ही मामले का पता चलेगा। मुजफ्फरगढ़ में दरिंदगी की इंतहा। 60 साला शख्स की 7 साला बच्ची से ज्यादती। मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची से ज्यादती की तस्दीक। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। तुर्की में तारकीन वतन को ले जाने वाली वैन खाई में गिरकर तबाह। 12 अफराद हलाक। मरने वालों का पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से है ताल्लुक। हादसे में 26 अफराद जख्मी। हादसा तुर्की की सरहद के करीब सूबा अफगान में पेश आया। ईद करीब आते ही सब्जियों की कीमतों में इजाफा होने लगा। प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर की कीमत बढ़ने लगी। अदरक 500 रुपये, लहसुन 150 रुपये और सब्ज मिर्च 125 रुपये किलो तक पहुंच गई। आलू और प्याज की कीमत 50 रुपये फी किलो और टमाटर 70 रुपये फी किलो में फरोख्त होने लगा। कराची में ईद कुर्बान के लिए छत पर बैल पालने की रिवायत बरकरार। नाज़िमाबाद में शहरी ने छत से 6 बैल उतारने के लिए क्रेन मंगवाई। मंजर देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ आया। कराची की मवेशी मंडी की रौनकें भी उरूज पर पहुंच गईं। राजनपुर और सिब्बी के कुर्बानी के जानवर मरकज़े निगाह बन गए। इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचेस की सीरीज हारने के बाद ग्रीन शर्ट्स को व्हाइट वॉश का चैलेंज दरपेश। खिलाड़ी आखिरी वनडे के लिए बर्मिंघम रवाना हो गए। इंग्लैंड की ना तजुर्बाकार टीम ने पाकिस्तान को दूसरा मैच 52 रन से हराया। इब्तिदाई दोनों मैचेस में पाकिस्तानी बल्लेबाज फ्लॉप रहे। बाबर आजम, इमामुल हक और मोहम्मद रिजवान बड़ी इनिंग्स न खेल सके। सीरीज का तीसरा मैच 13 जुलाई को खेला जाएगा। और मकबूल शायर और नगमा निगार कतील शिफाई को मद्दाहों से बिछड़े 20 बरस बीत गए। कतील शिफाई के लिखे गए लाजवाल गीत आज भी सुनने वालों को सहर में जकड़ लेते हैं।